अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स के स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो लेक्चर से सोन हमारे लेक्चर्स जो है क्लास 9 के जो है वीडियो लेक्चर्स को जो है हम यहाँ पे एक जगह पे कंपाइल कर रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्लास 9 और 10 के वीडियोस हम लोग जो है बना के अपलोड करना शुरू करें। सो हियर्स वी आर कि आपके क्लास 9 और 10 के तमाम वीडियो लेक्चर्स को हम यहाँ पे जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो लेक्चर है और क्लास 9 की जो न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है उसके रिस्पेक्ट से ये न्यू लेक्चर जो है ये प्रिपेयर किया गया है। तो तमाम स्टूडेंट्स आप लोग अपने न्यू बुक के लिहाज से, न्यू बुक के पैटर्न के लिहाज से, जो आपका बुक चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के नाम से चैप्टर है आपका। इस चैप्टर को जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें इनिशियल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, वही आपके पास बेसिक कुछ कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं, और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिन दो बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे वो फिजिक्स की डेफिनेशन है और उसके अलावा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या होंगी वो डिस्कस करे जाएंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए फिजिक्स के रिस्पेक्ट से, तो फिजिक्स क्या है? जब हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्लास 6, 7, 8 अपनी सेकेंडरी क्लास से आप लोग जो है फिजिक्स को साइंस के डिफरेंट आपके पास पार्ट के तौर पर, डिफरेंट आपके सब्जेक्ट के तौर पर आप जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स के नाम से एज अ पर्टिकुलर अगर कोई सब्जेक्ट नहीं भी स्टडी किया है लेकिन अल्टीमेटली साइंस में वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं, सो अल्टीमेटली आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है अपने सराउंडिंग में स्टडी किया है। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं बेटा, तो एक सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपके पास जो एक अंडरस्टैंडिंग आपने बनानी होगी वो ये कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। हमारे सराउंडिंग में जो अतराफ में चीज़ें मौजूद हैं उनकी तमाम चीज़ों की स्टडी, दैट इज फिजिक्स। और यही बेसिक आपके पास टूल बनेगा फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग का। इस थ्रू आउट आपके तमाम के तमाम कोर्स के अंदर आपने जिस बात को समझना है स्टूडेंट्स वो ये कि फिजिक्स आपके सराउंडिंग में मौजूद है। हमारे सराउंडिंग में तमाम के तमाम जो डेली एग्जाम्पल्स हैं, डेली लाइफ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं इन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स का, फिजिक्स की तमाम डिफरेंट थ्योरीज का, जो कि आप इस बुक के अंदर आप स्टडी करेंगे। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम आपके पास चीज़ें जो हम अपने सराउंडिंग में मौजूद हैं इनको इस बुक के अंदर एक जगह पे कंपाइल किया गया है। तो जैसे जैसे आप चीज़ें तमाम चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये बात याद रहे, जब भी आप फिजिक्स स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक चीज जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना होता है वो ये कि जब आप स्टडी ऑफ नेचर कर रहे हैं तो आपका जो क्वेस्ट है, जो आपका जो मेन आपके पास सर्च है, वो थर्स्ट आपके पास नॉलेज है, वो ये कि कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में जो हो रही है उसके अगर आप रीजंस को ढूंढने की कोशिश करें, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करें, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें कि क्यों हो रहा है, कोई चीज कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो दैट इज बीन द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। सो इसी बेसिस के ऊपर जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर को। तमाम की तमाम चीज़ें जो है यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो बेसिक डेफिनेशन, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन, ये बात याद रहे, फिजिक्स के लिए डेफिनेशन बेटा स्टूडेंट्स आपके पास जब आती है तो दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन की हैं। इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, दैट इज कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब आप इस नेचर को ऑब्जर्व करते हुए उसे बाकायदा मैथमेटिकली या किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर जज करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए एक किताब, एक लॉ की फॉर्म में आप जो है इसको जो है प्रिज्यूम करें, उसको जो है चीज़ों को जो एक जगह पे रखें, तो दिस इज द मेन फिजिक्स जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। ये बात याद रहे, ये बेसिक्स है फिजिक्स की डेफिनेशन का, ये थीम है डेफिनेशन का कि जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप नेचर को स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए आप उसकी बेस के ऊपर अपने कुछ अजम्पशंस और आप उसकी बेस के ऊपर अपने कुछ जो है बेसिक आपके पास लॉज या थ्योरीज बना रहे होते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस के ऊपर एक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स जो कि बहुत कॉमनली आपको बेटा बुक्स में मिलेगी और तमाम स्टूडेंट्स आप इस जगह पे देख रहे होंगे एंड डिफरेंट आपके पास जो है साइट्स पर मिल रही होगी, दैट इज ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं किसको, मैटर एंड एनर्जी को और इनके आपस के इंटरेक्शन को। ये डेफिनेशन बेटा ये बात याद रहे, ये मेनली कंसिडर की जाती है डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स।
मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन है ये, क्योंकि इस वक्त जितना भी लेटेस्ट आपके पास वर्क हो रहा है फिजिक्स के अंदर वो इसी बेसिस के ऊपर हो रहा है कि किस तरह से मैटर और एनर्जी और इनका आपस में इंटरेक्शन को जो स्टडी किया जा सके, और मैटर और एनर्जी की आपस की इंटरेक्शन क्या है उसी के ऊपर इस वक्त लेटेस्ट जितना भी आपका फिजिक्स का जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वर्क हो रहा है वो यही है। सो दिस इज यू कैन कंसीडर इट लाइक दैट कि ये मॉडर्न फिजिक्स जो इस वक्त मौजूद है उसकी बेसिक डेफिनेशन है। फिजिक्स का जो मेन वर्ड है बेटा, ये बात याद रहे, ये बहुत कॉमन एक आपका जो ऑब्जेक्टिव के अंदर आने वाला है क्वेश्चन हो सकता है कि फिजिक्स जो है कहां से वर्ड निकला है। ग्रीक आपके पास वर्ड है ये फिजिकोस से निकला है। एंड अगेन इसका बेसिक मकसद ही आपके पास इस फिजिकोस का मतलब ही है नॉलेज ऑफ नेचर। सो ग्रीक्स भी ये बात जानते थे कि फिजिक्स असल में एक ऐसी आपके पास ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसको स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज आपका गेन कर रहे हैं नेचर से, हमारे सराउंडिंग से जो हमारे तरफ में मौजूद है। और उसी बेसिस के ऊपर हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को जो कैटेगराइज किया है। बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है फिजिक्स की जो है मुसलसल कहीं ना कहीं तरह किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद आप कुछ डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ एडवांस लेवल के ऊपर जो है इस्तेमाल हो रही हैं। लाइक सबसे पहले आपके पास जो बेसिक आपका ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट इज मैकेनिक्स। ये वो ब्रांच है जिसमें आप स्टडी कर रहे होते हैं किसकी, मोशन के बारे में। और जब मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके बाद आप ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो किस फोर्स की वजह से हो, या अगर फोर्स ना भी लग रही है या हम फोर्स को डिस्कस नहीं भी कर रहे, लेकिन अगर बॉडी में मूवमेंट आ रही है विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, दोनों तरह से अगर आप जो है डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप किसको, मोशन को, फोर्स को डिस्कस करते हुए या फोर्स को हटाते हुए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि हम अपने सराउंडिंग में सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ये सबसे ज्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल होगी बिकॉज हमारे सराउंडिंग में इसकी एग्जांपल्स मौजूद है। थर्मोडायनेमिक्स दैट इज हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर से डिस्कस किया जाएगा, और फर्दर वर्क और एनर्जी का जो इंटरेक्शन है, किस तरह से हीट और एनर्जी के थ्रू या हीट्स के थ्रू आप वर्क और एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इसको डिस्कस किया जा रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। और ये बहुत कॉमनली तमाम के तमाम आपके जो हीट इंजन्स हैं, तमाम के तमाम इंजन्स हैं, गाड़ियों के इंजन्स हैं, वो इसी आपके पास कॉन्सेप्ट पर डिजाइन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे सराउंडिंग में तमाम के तमाम इस वक्त जितना हमारे आपके पास जो है वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही पावर्ड आपके पास है। सो वहां पे आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का आपका ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसके अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं, चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो चार्ज रेस्ट पे हो या मूव करता हुआ चार्ज हो, दोनों सूरतों में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि मैग्नेटिज्म के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो मैग्नेटिज्म एक ऐसा आपके पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर आप जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनकी क्या मैग्नेटिक आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक फिजिक्स, यानी कि जब हम एटॉमिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन, एटम्स की क्या डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर्स हैं, क्या कंपोजिशन है, किस तरह से वो सारे बिहेव करेंगे, इस स्टडी को हम बात करें किसमें, एटॉमिक फिजिक्स में। नेक्स्ट ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स बहुत कॉमन आपके पास अगेन ब्रांच है जो कि ऑप्टिकल आपके पास का मतलब, अगर ऑप्टिक का वर्ड बात दिया जाए तो लाइट से रिलेट करें, जी हां बिल्कुल, तो स्टडी ऑफ लाइट है। और लाइट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आपके पास स्टडी या लाइट की स्टडी थ्रू लाइट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको जो ऑप्टिक्स से दिया जाएगा। साउंड जो कि हम बात कर रहे हैं जिससे कम्युनिकेशन है, वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती हैं, दैट इज वी आर स्टडीइंग इन साउंड। एंड अगेन साउंड इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी। एंड अगेन जिस तरह एटम की हमने बात की इसी तरह न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस की अगर प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और उसकी तमाम के तमाम जो है बिहेवियर्स को डिस्कस करना शुरू करें, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। ये बेटा जो ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स, ये एक आपके पास एक नई ब्रांच आप कह सकते हैं, नई इसलिए इस सेंस में कि स्टूडेंट्स के लिए ये पहली दफा इस सिलेबस के अंदर ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऐड किया गया है, दैट इज पार्टिकल फिजिक्स। ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसका असल में इंटरेक्शन आपने इस डेफिनेशन में आपने यहां पे पढ़ा है। जो मैंने कहा था कि मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन जो है वो यहां पे रखी है, तो यहां पे पार्टिकल फिजिक्स भी असल में यही है। मैटर और एनर्जी के रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, और वो जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन का वर्ड यहां पे यूज किया गया है उसके लिए। ठीक है। आगे जाके क्लास में आप पढ़ेंगे रेडिएशन एनर्जी बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है। सो किस तरह से हाई आपके पास वेलोसिटीज के ऊपर, हाई आपके पास एनर्जीज आपके पास किस तरह से आपस में इंटरेक्शन है, दिस इज अ वेरी एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स जिसके ऊपर इस वक्त लेटेस्ट बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क हो रहा है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल फिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स
इस वक्त जितना स्पेस साइंसेस के अंदर स्पेस आपके पास एक्सप्लोरेशन, यूनिवर्स की एक्सप्लोरेशन जितनी हो रही है वो सारी की सारी एस्ट्रोफिजिक्स में। मसलन अगर आप चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, किसी और प्लैनेट पे विजिट करना चाहते हैं, दैट इज वी आर डिस्कसिंग इन एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट प्लाज्मा फिजिक्स, जो फोर्थ आपके पास स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, उसके बारे में जो स्टडी है दैट इज प्लाज्मा फिजिक्स, जो कि आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे प्लाज्मा नेक्स्ट ऑनवर्ड चैप्टर्स के अंदर कि प्लाज्मा क्या है। जियोफिजिक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है इसके बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम नाम दे रहे हैं दैट इज इन, ये आपके पास ब्रांच भी फिजिक्स की आपके कोर्स में फर्स्ट टाइम ऐड की गई है, दैट इज जियोफिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ ब्रांचेस हमने डिस्कस किए हैं। देयर आर मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो कि बहुत कॉमनली हम आगे जो है थ्रू आउट आपके पास जो है इस फिजिक्स के कोर्स में डिस्कस करते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इन तमाम आपके पास जो पॉइंट्स को अपने पास नोट करिएगा। आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे तमाम आपके पास जो है अगले आने वाली वीडियोस को जो है उनको जो है अगर आपने जो है इन ट्यून रहना है हमारे साथ तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को अपने पास प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नए आपके पास आने वाले वीडियोस के साथ आप जो है लम्हा बलम्हा जो है आप लोग अपने पास जो है इसको जो है नोटिफाई हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।